हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करते हैं लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। उसका मुख्य कार्य क्या है, तो शरीर में ऊर्जा देना। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मनुष्य में सबसे लंबी नली कौन सी होती है। तो वो छोटी आंत होता है। छोटी आंत सिर्फ नाम का छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ी आंत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है। तो कौन नियंत्रित करता है हृदय को, तो मस्तिष्क नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ये पिछले वीडियो में भी हम कवर करवाए हैं। ठीक है, सारे सारे क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। और उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया, यानी कि मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है, और उसमें क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कभी पूछे कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, या फिर क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, जड़ में, तना में, पत्तियां में, बीज में। तो पत्तियां में होता है। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में ये भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मनुष्य में शोषण शोषण की दर किस परिस्थिति में बढ़ जाती है। और ये भी 2015 में पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, किस समय बढ़ता है, तो नींद में बढ़ता है, आराम की स्थिति में बढ़ता है, दौड़ते समय या बैठे समय। तो दौड़ते समय बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किस अंग में किस अंग में अम्ल यानी कि HCl बनता है। तो HCl आपको कहाँ बताना है, इसका फुल नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है, तो ये बनता है अमाशय में। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। और ये भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन बदलता है, तो एमाइलेज बदलता है। तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, रक्त में लाल रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी कवर करवाए थे। तो उनका मुख्य कारण क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, और WBC का कार्य क्या है, तो रोगों से बचाता है। ठीक है, RBC और रक्त मतलब RBC बताता है कि क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और WBC क्या करता है, मतलब वाइट ब्लड सेल क्या करता है, तो रोगों से लड़ता है और उनसे हमें सुरक्षित भी रखता है। तो यहाँ पे फिलहाल पूछा गया किसका, तो RBC, उनका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मानव शरीर मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन करता है, वो प्लेटलेट करता है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। RBC का मतलब रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड का, और WBC का मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ये कैसे क्या बीमारियों से रक्षा करता है, कौन, WBC। और RBC क्या करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जो कि हमने ऊपर देखा 2019 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ होती है, तो पत्तियों में होता है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, हृदय में शिराओं में रक्त का प्रवेश रोकने वाला अंग क्या कहलाता है, तो वॉल्व कहलाता है। ऑप्शन आपके पास ए फिर से राइट हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, मनुष्य के शरीर में
कितने गुर्दे होते हैं? गुर्दे का मतलब क्या है? हृदय जिसको बोलते हैं, सॉरी गुर्दे, गुर्दे मतलब गुर्दे हृदय होता है कितना? तो उसको 4 भागों में बाँटा गया, लेकिन बात करेंगे गुर्दे को तो सिर्फ़ 2 भागों में बाँटा गया, एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, ठीक है? तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है? हमको लगा शायद वो दायाँ अलिंद बायाँ अलिंद होता है ना, उसके बारे में पूछा है कि ध्यान से हमने देखा नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर हम किसको टिक करेंगे? 2 को। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शरीर की सबसे बड़ी रक्त नलियाँ कौन-सी होती है? तो सबसे बड़ी रक्त नालियाँ जो होती है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो कोशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण में कौन-सा उत्पाद बनता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें दिया जाता है, जल भी दिया जाता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है, ठीक है? ये नहीं बनता है, ग्लूकोज और क्या बनता है? तो ऑक्सीजन बनता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, पौधे में श्वसन के लिए कौन से गैस ग्रहण करते हैं? पौधे में श्वसन के लिए किसको ग्रहण करते हैं? तो O2 को करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं किसको? 17 को। 17 का क्वेश्चन है हमारे पास, पौधे और मनुष्य दोनों में कौन सी प्रक्रिया समान होती है? पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का या फिर संचालन का? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन, ठीक है? श्वसन दोनों में होता है, चाहे मनुष्य हो या फिर पेड़ पौधा। तो आंसर हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। आंसर हमारा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे आप? 19 को। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा रस पाचन में सहायक होता है? 2022 में ये भी पूछा गया। तो कौन सा रक्त सहायक होता है आंत्र में? पाचन में सहायक होता है। तो क्या है? अमाशयी रस है, अग्न्याशयी रस है, आंत्र रस है या फिर पित्त रस है? तो आंत्र रस को हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 20 नंबर का, पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी फिर से राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन देखे हैं? टोटल हम 20 ऑब्जेक्टिव देखे हैं, जो कि सारे के सारे क्या था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और इसमें आप कितना क्वेश्चन सही किए और कितना गलत किए ये आपको कहाँ बताना है? तो कमेंट बताना है। बाकी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये ऐसा ही वीडियो आप देखना और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।